उसे सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध किए जा रहे हैं, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों की संख्या से ज्यादा अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें सीएए और एनआरसी का मतलब ही नहीं पता है। लोगों को यही नहीं पता है कि किसके लिए क्या खतरा पैदा होने वाला है, कौन देश छोड़ के जाने वाला है और किसके लिए क्या समस्या उत्पन्न होने वाली है। लोगों की यही प्रतिक्रिया गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसमें लोगों के कई तरह के सवालों के जवाब देने की सरकार द्वारा कोशिश की गई है। क्या डॉक्यूमेंट जारी किया गया है बताते हैं आपको। भारत सरकार द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों की जानकारी में सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है, कई लोगों द्वारा जो पूछा गया है, क्या सीएए में एनआरसी निहित है? ऐसा नहीं है। सीएए अलग कानून है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया। सीएए सांसद से पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए एनआरसी के नियम व प्रक्रिया तय होने अभी बाकी हैं। असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है। क्या एनआरसी और सीएए आने पर भारतीय मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत है या उन्हें किसी तरह की परेशानी होने वाली है? किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय नागरिक को सीएए या एनआरसी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि सीएए और एनआरसी मुस्लिमों के लिए ही आया है या फिर एनआरसी आने पर मुस्लिमों के लिए क्या प्रतिक्रिया की जाएगी या उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। यह नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा। भारत सरकार द्वारा चौथे प्रश्न का आंसर कुछ इस तरह दिया गया है, जिसमें लोगों की कई गतिविधियां धार्मिक धारणा से जोड़ दी गई हैं। जिसमें पूछा गया है कि एनआरसी आने पर क्या धर्म के आधार पर लोगों को एनआरसी में बाहर रखा जाएगा? नहीं, एनआरसी किसी धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं है। जब एनआरसी लागू किया जाएगा वह न तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और न ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं निकाला जा सकता कि वह किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। यह एक ऐसा सवाल है जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो ये है, क्या भारतीय मुसलमानों को भी एनआरसी कानून आने पर अपने भारतीय होने का सबूत देना पड़ेगा? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी जैसी कोई औपचारिक पहल शुरू नहीं हुई है। सरकार ने न तो कोई आधिकारिक घोषणा की है और न ही इसके लिए कोई नियम कानून बने हैं। भविष्य में अगर ये लागू किया जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण मांगा जाएगा। एनआरसी को आप एक प्रकार के आधार कार्ड या दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया से समझ सकते हैं। नागरिकता के लिए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपना कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसा कि आप आधार कार्ड या मतदाता सूची के लिए देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता लेनी है, उसके क्या प्रोसीजर होंगे? क्या उसके सारे प्रोसीजर भारत सरकार के हाथों में होंगे? नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। यह नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। यह नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। एक प्रश्न ऐसा भी है जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो ये है कि एनआरसी कानून लागू होने पर क्या हमें अपने माता पिता के भी बर्थ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे या नहीं कराने पड़ेंगे। आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, महीना, वर्ष और स्थान के बारे में जानकारी देना पर्याप्त होगा। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी एक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस,
बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारी द्वारा जारी इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना है। इस दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप में परेशानी न उठाना पड़े। लोगों के मन में सबसे बड़ा एक सवाल ये भी आ रहा है कि एनआरसी कानून लागू होने पर जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका प्रोसेस कैसे किया जाएगा, क्या वो सब सबमिट कराने पड़ेंगे और उसका पूरा प्रोसीजर कितना मुश्किल होगा। पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। सरकार की यह मंशा नहीं हो सकती कि वह अपने नागरिकों को किसी दिक्कत में डाले। सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में आज बैठा हुआ है वो ये है कि भारत में पढ़े लिखों की संख्या से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अनपढ़ हैं। तो क्या एनआरसी कानून लागू होने पर क्या उन्हें भी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे या उन्हें भी नागरिकता अपनी प्रूफ करनी पड़ेगी, तो वो कैसे? इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे, साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन आदि की अनुमति देंगे। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जाएगा। तो ये है भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके कई सारे प्रश्नों की जानकारी आपको मिल गई होगी और हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्या CAA है, क्या NRC है, क्या आपको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, या आपकी कई ऐसे जितने भी प्रश्न चल रहे थे आपके मन में, उसके कई जानकारी आपको मिल गई हैं, कई उसके आंसर आपके सामने आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझेंगे क्या CAA है, क्या NRC है, और ज़रूरत भी है कि पहले आप उसको समझें तब किसी चीज़ का समर्थन करें और विरोध करें। धन्यवाद।